दोस्तों, इस खबर को आप तक पहुंचाते हुए मेरे अंदर गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और मैं पता नहीं पटना पुलिस को मैं क्या बोलूं, क्योंकि नीट की छात्रा के मामले में जो अब सच सामने आ रहा है, ये बेहद चौंकाने वाला है और इतना चौंकाने वाला है, आप भी सुनिएगा ना तो आप गुस्से से भर जाइएगा। 2 घंटे तक रेपिस्ट से वो छात्रा लड़ती रही। एक योद्धा की तरह वो छात्रा 2 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हुए उसकी मौत हुई है। रेपिस्ट ने, उन दरिंदों ने, राक्षसों ने उसके चेस्ट पर नोचा है। उनके चेस्ट पर, शरीर के अलग अलग जगहों पर चोट के निशान मिले हैं, नीली चोट के निशान मिले हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इतनी आखिर पटना पुलिस जो है वो अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कैसे कह सकती है कि छात्रा के फोन से, मतलब इस तरीके से उसको प्रस्तुत करती है केस को कि वो लगे ही नहीं कि इस तरीके की कोई घटना हुई है। आखिर इतनी बड़ी चूक पटना पुलिस से कैसे हो सकती है? पटना में नीट की छात्रा जिसकी मौत हुई थी, उसके मामले में एक दिन हर दिन नई नई खबरें सामने आ रही है। और ये देखिए, रेप की बात स्पष्ट हो गई है। पोस्टमार्टम में स्पष्ट तौर पर बलात्कार शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये भी कहा गया है कि मौत के पहले 1.5 घंटे तक उसके साथ जबरदस्ती की गई, दरिंदगी की गई, उसके साथ मारपीट की गई और 1.5 से 2 घंटे वो उन दरिंदों के साथ लड़ती रही। चोट के जो निशान उसके शरीर पर मिल रहे हैं, देखिए निशान जो है ना वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उसके साथ बेरहमी से घटना को अंजाम दिया गया है और कैसे वो 2 घंटे अकेले लड़ती रही है। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन सच जो है ना, सच की फितरत होती है कि वो किसी के छुपाए नहीं छुपता है। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। रेप करने वाले इंसानों की जो संख्या है, जो लोग हैं, मैं इंसान भी नहीं बोलूंगा, उन दरिंदों की जो संख्या है ना, एक से ज्यादा है दोस्तों। यानी कि एक से ज्यादा दरिंदों ने मिलकर उस बच्ची के आखिर वक्त में उसके साथ दरिंदगी की है। अब जाकर के पटना पुलिस ने रेप की बात स्वीकार की है। नींद की गोलियों का ओवरडोज, सर्च हिस्ट्री में सुसाइड कैसे करें, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। वार्डन को अरेस्ट किया गया था ताकि जो सबूत है उसको मिटाया ना जा सके। रेप के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई। 2 घंटे कई दरिंदों से लड़ती रही वो छात्रा। गर्दन और कंधे के आसपास नाखून के निशान मिले हैं। छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से में खरोच पाए गए हैं। ताजा चोटें हैं प्राइवेट पार्ट पर, काफी ब्लीडिंग हुई है उस छात्रा को। फोर्सफुल पेनिट्रेशन से चोटें लगी हैं। छात्रा बचाने की कोशिश करती रही। उस छात्रा की हिम्मत को मेरा सलाम है। मरते दम तक उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। और इस बलात्कार के कांड में दोस्तों, एक से ज्यादा लोग शामिल थे और कितनी आसानी से इसे आत्महत्या का नाम दिया जा रहा था। प्रदर्शन करते लोगों पर एफआईआर कर दिया गया। क्या ऐसा होगा सवाल उठाने पर? क्या ऐसा होगा सच पूछने पर? लोगों के अंदर ना वो एक आवाज आ जाती है कि ये सुसाइड नहीं है, ये दरिंदगी से की गई हत्या है। और जब सच, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब सच सामने आता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता सामने आने से। छात्रा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। पीएमसीएच की जो मेडिकल बोर्ड गठित की गई थी, जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच भी की है, उन्होंने बताया कि कई गंभीर चोट और कई गंभीर और ताजा चोटें सामने आई हैं। यानी कि ये सभी चोटें, जब छात्रा अपनी जान बचाने के लिए उन दरिंदों से लड़ रही थी, ये तब की बात है। उनके अनुसार ये सारी चोटें मौत के पहले की है। यानी जब छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, तब की बात है। मैं जब जब इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सोच में पड़ जा रहा हूं कि एक हॉस्टल में जहां माँ बाप एक विश्वास के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं,
वहां इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया जा सकता है? और इतनी चतुराई से खुद ही पूरी सबूत को मिटाते हुए पुलिस के आने का इंतजार न करके खुद ही जाकर के अस्पताल में भर्ती करवा देना। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जिनके नाम पर ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल उनके नाम को खराब कर रहा है, डॉक्टर प्रभात के नाम को खराब कर रहा है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत के नाम कर दी। आगे देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बताया गया है, छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर मल्टीपल स्क्रैच मार्क्स। दोस्तों, यानी खरोच के, नाखून से खरोच के कई निशान पाए गए हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये खरोच कोई एक जगह पाए गए हैं, ये खरोच उसके शरीर पर कई जगह पाए गए हैं। इन सारी तमाम बातों को मैं अचंभित हूं कि कैसे इन चीजों को इग्नोर करके ये कहा जा सकता है कि ये महज एक आत्महत्या थी। लंबे समय तक पीड़िता को दबाया गया हो, जमीन पर रगड़ा गया हो। डॉक्टरों का कहना है कि ये खरोच के निशान जैसे हैं, जितने संवेदनशील ये निशान है, ये निशान आमतौर पे ऐसे नहीं आते हैं। जब कोई अपनी जिंदगी के लिए लड़ता है, जब एक योद्धा की तरह कोई लड़ाई लड़ती, वो छात्रा जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, उसने अपनी जिंदगी के लिए एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी है। उसे जमीन पर रगड़ा गया हो, बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, कैसे इस पूरी मामला को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। छात्रा के शव को रखकर प्रदर्शन हो रहा था। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनसे कहा गया कि केस को दबा दीजिए, यानी उन्हें इस बात की भनक थी कि छात्रा के साथ गलत हुआ है। बस सच पूर्ण रूप से, सच तो वही था ना, सच तो कहीं गया नहीं था, सच के बाहर आने का इंतजार था। छात्रा के प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें पाई गई हैं, काफी ब्लीडिंग हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीठ के हिस्से पर नीले निशान पाए गए हैं। दोस्तों, जब बहुत जोर से हिट किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो किसी कठोर सतह से रगड़ा जाता है, तब ऐसे निशान पाए जाते हैं। और ये कुछ मिनटों में ऐसे निशान नहीं आते। अब काफी देर तक कोई संघर्ष कर रहा हो, तब ऐसे निशान आते हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो सबसे जरूरी, जो अहम हिस्सा है, वो उनके जेनिटल एग्जामिनेशन का है, छात्रा के। और उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि प्राइवेट पार्ट में ज्यादा चोटें पाई गई हैं। वेजाइनल एरिया में रगड़ के निशान है, यानी ये फोर्सफुल पेनिट्रेशन का परिणाम है। स्पष्ट तौर पे ये बलात्कार के बाद की घटना है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है कि ब्लीडिंग की वजह से कुछ फॉरेंसिक सैंपल प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इंजरीज अपने आप में यह बताती है कि छात्रा के साथ जबरदस्ती हुई है। अब बात करते हैं पटना पुलिस की जांच के बारे में। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे दोस्त, एक खुद एसएसपी पटना ने किए थे। पुलिस की जांच पर जो बड़े सवाल उठ रहे हैं, हॉस्टल संचालक ने जब ये घटना हुई तो पहले पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? वो खुद छात्रा को लेकर अस्पताल क्यों पहुंचे? अगर हॉस्टल में सब कुछ सामान्य था, अगर छात्रा ने आत्महत्या की जो बात पहले कही जा रही थी, अगर वैसा था, तो सबूत मिटाने के आरोप में अरेस्टिंग क्यों की जा रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाहर आते ही वार्डन को क्यों अरेस्ट किया गया? वार्डन को पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? पुलिस पोस्टमार्टम आने से पहले छात्रा की मौत को आत्महत्या क्यों बता रही थी? ऐसा क्यों बार बार इस बात पर फोर्स किया जा रहा था? पटना पुलिस, हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। हम आपकी जो न्याय प्रणाली है, जो आप न्याय दिलाते हैं लोगों को, हम उस पर भरोसा करते हैं। आप जो भी बोलेंगे हम उस पर भरोसा करेंगे। अगर आप कहेंगे कि छात्रा ने नींद की गोली की ओवरडोज ली थी, हम भरोसा करेंगे। अगर आप कहेंगे कि उसके सर्च हिस्ट्री में सुसाइड कैसे करे, आत्महत्या कैसे करे, ऐसी बातें पाई गई थी, हम भरोसा करेंगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले जिस तरीके से आप मीडिया से ये उम्मीद लगाते हैं कि मीडिया पहले ही किसी को सही या गलत प्रमाणित ना कर दे, वैसे ही आप कैसे कह सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले कि छात्रा ने आत्महत्या ही की? छात्रा के बेहोश होने पर पीएमसीएच जैसे किसी बड़े और बेहतर अस्पताल में उसे क्यों नहीं ले जाया गया? प्रभात मेमोरियल अस्पताल में क्यों ले जाया गया?
निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परिवार वालों को छात्रा से मिलने से क्यों रोका गया, ताकि उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे वो ढूंढे ना जा सके। सबूत मिटाने की कोशिश शुरुआत से ही की जा रही थी। पुलिस ने छात्रा के शरीर पर मौजूद जो चोट थे उसको लेकर के, जो निशान थे उसको लेकर के स्पष्ट तौर पे क्यों नहीं कहा, इसे अफवाह क्यों कहा। मोबाइल सर्च हिस्ट्री और नींद की दवा के आधार पर छात्रा डिप्रेशन में जाने की बात कही जा रही थी। शरीर पर पोस्टमार्टम में जो फैक्ट आया है, शरीर पर दर्जनों चोट के निशान, इसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है। पुलिस ने कहा कि मामला अचानक बिगड़ी हालत का है। पोस्टमार्टम में जो फैक्ट आया है, शरीर पर जो फैली चोट है, नीले रंग की जो जख्में है, जो 1 घंटे 2 घंटे की संघर्ष के बाद आती है, ये कैसे इस घटना को कोई क्षणिक बोल सकता है। लंबे समय तक जब हिंसा चलती है ना, तब का ये मामला है। पुलिस का कहना है कि छात्रा बेहोश मिली, कोई बाहरी हिंसा स्पष्ट नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इसका उल्टा उल्टा बोल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि सभी चोटें तो मौत से पहले की है। ये साबित करता है कि छात्रा बेहोश नहीं थी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी है। ये बड़ी बातें सामने आ रही है, इसमें सब घेरेंगे। इसमें हॉस्टल संचालक के डील का आरोप है, पैसा देकर 3 लोगों को छोड़े जाने का दावा है। 13 जनवरी को कारगिल चौक पर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जब प्रदर्शन उठ रहे थे, छात्रा की पार्थिव शरीर को वहां रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो कैसे पुलिस ने हमले का बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज कर दिया परिवारजनों पर। बातें निकल रही हैं और अब पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को भेज दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जांच हो रही है। तो पटना पुलिस, हमारा फिर से एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि इस घटना की जांच स्पष्ट रूप से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, और जो भी दोषी हो वो सामने आए। और जरूर बिल्कुल ये भी कहना बहुत उचित होगा मेरे लिए कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसे घटनाओं में ना सतह तक जांच होनी चाहिए। मतलब सिर्फ 1 या 2 बातों को लेकर के हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि इस घटना का अंजाम ऐसे हुआ कि किसी ने आत्महत्या कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। छात्रा की परिवार के लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी दरिंदे इस केस में है ना, जो भी दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हमारी न्यायपालिका उन्हें दिला पाए, वो दिलाने की कोशिश हो। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।